हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 6 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर MCQ। जो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्ष रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। तो दोस्तों, भारत पाँचवा सबसे बड़ा जो है एविएशन सेक्टर के रूप में उभर के आ रहा है, और ऐसा वार्ष रिपोर्ट में कहा गया है। और वैश्विक रैंकिंग में भारत अब सिर्फ अमेरिका पहला स्थान पे है, चीन, ब्रिटेन और स्पेन से सिर्फ पीछे है। नेक्स्ट है क्रेसिनेनिको ज्वालामुखी जो 600 वर्षों में पहली बार फटा है, किस देश के किस क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों, ये रशिया के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित है ज्वालामुखी, और वहाँ पर अभी भूकंप आया हुआ था, जिसके कारण से इस ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया और 600 वर्षों में पहली बार यह फटा है। तो याद रखिएगा, रूस के कमचटका प्रायद्वीप में ज्वालामुखी है क्रेसिनेनिको। नेक्स्ट है HQ-16 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है। तो ये चीन के द्वारा विकसित किया गया है HQ-16, और हाल फिलहाल में इसे अमेरिका में इसका एक मॉडल पेश किया गया। और ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसका नाटो ने नाम दिया है CHSA-16। और इसे विमान, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में किस राज्य में अंगदान की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो सबसे अधिक संख्या अंगदान की दर्ज की गई है तेलंगाना में। तेलंगाना में भारत में सबसे ज़्यादा अंगदान दर्ज किए गए हैं, और नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर इसे पुरस्कृत भी किया गया है। नेक्स्ट है किन दो संस्थाओं ने संयुक्त रूप से जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है। तो दोस्तों, ये IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के द्वारा विकसित किया गया है। भारत के लगभग प्रति वर्ष 29% क्षेत्र पे बाढ़ों की बर्बादता आती ही रहती है, बढ़ाते ही रहते हैं। तो ऐसे में कोई व्यवस्थित आंकड़ों का अभाव के कारण से ये कोई इंडेक्स नहीं था, जिसके कारण से IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के द्वारा ये इंडेक्स डेवलप किया गया है। और इसमें बाढ़ों की औसत अवधि, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का परसेंटेज, कुल मृत्यु, घायलों और जिलों की जनसंख्या पर आधारित ये इंडेक्स है। नेक्स्ट, हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव। और इसमें 7 बिम्स्टेक सदस्य जो हैं अपने देश की संगीत विरासत का प्रदर्शन करते हैं, और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकार शामिल हुए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने के कारण विनाशकारी बाढ़ आई। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड स्टेट है। इसके उत्तरकाशी जिलों में धराली गांव के आसपास के रीजन में बादल फटा और विनाशकारी बाढ़ आ गई, और जो मानव अधिवास है उस प्रभावित हुआ। 4 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो सत्यपाल मलिक जी हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल, और इनका हाल ही में निधन हुआ। बिहार से देखते हैं दोस्तों, बिहार में अब तक का सबसे बड़ा निजी निवेश किस औद्योगिक समूह द्वारा किया जा रहा है। तो ये है अडानी समूह। बिहार में सबसे बड़ा निवेश करने जा रहा है 25,000 करोड़ रुपये का, और भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट की बिजली परियोजना के लिए ये निवेश करेगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने हाल ही में किस जिले में नया औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भागलपुर में स्थापित किया जाने वाला है, और इसकी मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही साथ गोपालगंज में नया इंडस्ट्रियल क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, और भागलपुर में इसके लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 97 एकड़, गोपालगंज में 32.66 एकड़ ज़मीन ली जा रही है। इसके अतिरिक्त 5 शहर जो औरंगाबाद, कटिहार, नालंदा, मुजफ्फरपुर, सुपौल में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी। तो बिहार से बस इतना ही था। थैंक यू दोस्तों।